हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोनीपत स्मार्ट सिटी के ऊपर एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज मेरे फ्रेंड है जिनसे मैं पहले 2 साल पहले तो मिल चुका हूँ और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, लेकिन हाँ, कैमरे पे पहली बार आ रहे हैं। सो वेलकम कीजिए इनका, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है मिस्टर साहिल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, पहला पॉडकास्ट है मेरा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आपके वीडियो देख के राजन भाई, हमेशा से ऐसा लगता था कि आपके कभी पॉडकास्ट पे आऊँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट पे आके। थैंक यू सो मच आने के लिए, क्योंकि ये सिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत लोगों को जानना भी है ना। आप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 जनरेशन से बिल्कुल इस सिटी की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल आप लोगों को बता रहे हो कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो उससे पहले मैं डीप में जाऊँ ना, बहुत सारे जो सवाल आते रहते हैं हमारे पास सिटी के ऊपर, मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बता दो भाई। मेरा नाम साहिल चोपड़ा है। मैं यहाँ 15 साल से प्रॉपर्टी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरे चोपड़ा प्रॉपर्टीज़ करके फर्म है, ये मेरे दादाजी ने स्टार्ट करी थी 1985 में। ओके। उसके बाद मेरे पापा ने ज्वाइन किया और पापा आज भी मेरे बहुत एक्टिव हैं, और पापा के आशीर्वाद से मैंने ज्वाइन किया इसको 2010-11 में। उसके बाद 2010-11 के बाद मैं अब 2025 में पापा के साथ काम कर रहा हूँ और पापा के आशीर्वाद से इस काम में हूँ। और 3rd जनरेशन है, और हम लैंड में, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, इंडस्ट्री में, रेजिडेंशियल में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली आप लोगों की हेल्प कर रहे हो कि वेयर टू इन्वेस्ट। बिल्कुल, इन तीनों चीज़ों पे आपने बता दिया। लेकिन एक्चुअली देखो, एक सबसे मेजर चीज़ आपकी सिटी में हुई है जिसको मैं दिखा रहा था बहुत दिनों से। अभी हम और आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं गुड़गांव से हूँ, आप सोनीपत से, हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। UER2 कितना बदला उसके बाद? वो तो राजन जी मास्टरपीस है जो गवर्नमेंट ने एक गिफ्ट दी हमारे शहर को। मैं अक्सर बोलता हूँ सबको कि एक गिफ्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे शहर को। आप मानोगे राजन जी, अगर UER2 की बात करें, आज से 1 महीना पहले तक, जब से UER2 लॉन्च हुआ है, 1 महीना पहले तक हमें 2 घंटे से 2.5 घंटे गुड़गांव पहुंचने में लगते थे। राइट। आज द्वारका हम 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट हम 25 मिनट में पहुंच जाते हैं, और एम्बियंस मॉल गुड़गांव हम 35 मिनट में शॉपिंग करने सोनीपत से गुड़गांव। अब शॉपिंग करने हम दिल्ली भी जा सकते हैं, मगर आजकल अब दिल्ली कोई नहीं जा रहा सोनीपत से, जो जा रहे हैं गुड़गांव जा रहे हैं। सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि यू आर द राइट पर्सन टू आंसर, जो इसमें चेंज आया है एक्सप्रेसवे बनने के बाद, आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी तेज़ी से चेंज आएगा? नहीं, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। आसपास से लोगों को सोनीपत के बारे में आज से पहले बहुत कम जानते थे, इतना नहीं जानते थे। बट जब से UER खुला है, जब से लोगों को पता लगा NCR के पास, लाइक गुड़गांव, अब गुड़गांव को भी देखें तो एकदम ऐसा है कि जैसे दिल्ली के साथ है, वैसे ही हमारी लोकेशन है। राइट। और मैं गुड़गांव के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं शहर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं सोनीपत की बात करूँगा। बट सोनीपत भी बिल्कुल गुड़गांव जैसा है, जैसे दिल्ली से अगला स्टॉप लाइक गुड़गांव ओनली। और अब सोनीपत के बारे में मतलब लोगों को पता लग रहा है, लोग देख रहे हैं, UER खुलने के बाद लोकेशन देख रहे हैं, तो लोगों का एकदम से रुझान बढ़ा है। लेकिन क्योंकि अब दूर नहीं है ना, पहले लोग की ये धारणा थी ना कि दिल्ली से तो बहुत दूर है सोनीपत, है ना। सोनीपत मतलब लोग ऐसा समझते थे पता नहीं कहाँ ही जा रहा है बंदा। बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं है। नहीं, UER2 अब तो वो वाली बात होती है, जैसे दिल्ली में भी आपने कहीं जाना हो इधर उधर, तो 1 घंटे से 1.5 घंटा पकड़ के चलो दिल्ली के अंदर। हमारे यहाँ पे, यहाँ से गुड़गांव जाना है, द्वारका जाना है, 20-25 मिनट की बात है। तो मतलब यहाँ रहना ज़्यादा बेटर है। मतलब दिल्ली को मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो तो रह ही रहे हैं, बट दिल्ली वालों के लिए आफ्टर कोरोना अगर कुछ हमने सीखा है तो ये लोग आके बताते हैं कि यहाँ पे आके देख के ग्रीनरी, बड़े बड़े एरियाज, यहाँ पे आके उनको ज़्यादा अच्छा लगा, और इतना रुझान बढ़ गया है यहाँ पे लोगों का UER के बाद। और हाईवेज तो पहले भी हैं, और इसके साथ और भी हाईवेज जो हैं, जो आपके वीडियो के माध्यम से भी देखते रहते हैं हम। ये आपने कहा है कि यहाँ रहना बेहतर है, अब जरा एक्सप्लेन कीजिए टॉप 5 चीज़ें ऐसी जो यहाँ रहना बेहतर हो, जो लोग पहली बार सोनीपत के बारे में देख रहे हैं भाई के लिए। आप जैसे दिल्ली के साथ है एकदम, मेन बात यह है कि दिल्ली का ट्रैफिक, पहली बात तो ये, अगर ट्रैफिक को देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है राजन भाई। हमारे यहाँ पे उसको कंपेयर अगर करें, उसके कंपैरिजन में बहुत कम ट्रैफिक है। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि दिल्ली को ना डीकंजेस्ट किया जाए, और उसी के लिए गवर्नमेंट की इतनी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वो भी हम आगे बात करेंगे। और दिल्ली से यहाँ पे ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। हरियाणा गवर्नमेंट के ऐसे नॉर्म्स हैं कि ग्रीनरी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम प्लान करके बनाया गया, तो प्लान करके इस तरीके से प्लान करके बनाया गया है
कि ग्रीनरी एकदम मतलब उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। बात करें तीसरी क्लीन एयर की, एयर देखें तो जो आपको क्वालिटी दिल्ली की है उससे कई बहुत बेहतर यहाँ पे है, क्योंकि खुला इलाका है, एकदम ग्रीनरी है और एक तरह से मज़ा ही है रहने का। तीसरा, हम अगर कंपेयर करें प्राइजेस की बात करें तो दिल्ली में जो प्राइस है अगर देखा जाए तो उसके 20% प्राइस भी नहीं है यहाँ पे। दिल्ली में रहने के लिए आप पहले प्लॉट लोगे, फिर उस पर घर बनाओगे या कुछ भी लोगे। इंडस्ट्री में अगर जाओगे तो इंडस्ट्री के लिए प्लॉट लोगे, कॉमर्शियल में जाओगे तो कॉमर्शियल के लिए जगह लोगे। उस प्राइस रेंज में देखा जाए तो दिल्ली से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है यहाँ। तो दिल्ली वाले यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि राजन भाई प्राइस को जब देखते हैं तो उनको कुछ लगता ही नहीं है। और इन्वेस्टमेंट तो अच्छी है ही, क्योंकि आने वाले टाइम में आप भी जैसे पॉडकास्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, आने वाला टाइम जो गया टाइम है, मतलब गवर्नमेंट भी इतना इन्वेस्ट कर रही है, प्रोजेक्ट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है हमारा इलाका। और आपके यहाँ पे आने का मेरा एक मोटो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। यहाँ पे तो हमारी फर्म को लोग सोनीपत में तो जानते हैं, राइट। तो आपके यहाँ पे आज आने का मेरा जो मेन मोटो है वो यही बताने के लिए कि हमारे शहर में क्या क्या हो रहा है, गए टाइम में क्या क्या हुआ है और आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। ओके तो एक सिटी में जैसे ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि रहने के लिए कैसा है कंपेयर टू, आपने सारी चीज़ें तो बता दी, लाइफ स्टाइल बेटर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको एक बोलते हैं वर्ड, राइट, जिसमें आपके स्कूल्स आ जाते हैं, कॉलेजेस आ जाते हैं, मार्केट्स आ जाते हैं, होटल सीन्स आ जाते हैं, इसमें कितना बड़ा चेंज आया? अगर चेंज तो राजन जी वैसे देखो, एजुकेशन की अगर उसमें बात करें तो एजुकेशन में तो टॉप पे ही है एनसीआर में। वो आज से नहीं है, मतलब पिछले 5 साल से है। यहाँ पे जैसे जिंदल यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन है, अशोका है और SRM यूनिवर्सिटीज़ है। ये तो मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो पहले से ही लाइनअप है। और दूसरा जो है, यहाँ पे अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, अच्छा माहौल है रहने का, सिक्योरिटी है, हर तरीके की वो चीज़ है जो एक फैमिली को या इन्वेस्टर को चाहिए। दूसरी बात मॉल्स की हुई बात और मार्केट की हुई, यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट डेवलप है। और अगर कुछ कमी है तो मैंने जैसे आपको बताया 35 मिनट की दूरी पे जो है गुड़गांव है, वो कमियाँ सारी वहाँ से दूर हो जाती हैं। मतलब कई बार गुड़गांव से गुड़गांव में 35 मिनट लग जाते हैं, मुझे भी लग जाता है। गुड़गांव से गुड़गांव में तो ज़्यादा टाइम नहीं लग जाता है, 35 मिनट मुझे भी लग जाता है कई बार सेक्टर 55 से एम्बियंस आने में। बट इट्स गुड कि सोनीपत से आप एम्बियंस जा रहे हैं या गुड़गांव जा रहे हैं, एक अच्छा एक ग्रोथ रेट आप इसको बोल सकते हो। 2 साल पहले शायद ये मुमकिन नहीं था जब मैं पहली बार आपसे मिला। 2 साल क्या, हमने तो कभी भी सोचा ही नहीं था। मैं बॉर्न एंड बॉटअप राजन भाई सोनीपत से हूँ। मैंने लाइफ में चीज़ों को समझने लगा हूँ जब से मैंने NH44 को ही देखा है। पहले हम इसे NH1 बोलते थे, शेरशाह सूरी मार्ग, अब ये NH44 हो गया। राइट। अब आफ्टर 2014 मैं कहूँगा या 2016, उसके बाद से UER बना, KGB बना, KMP बना, ऐसे ऐसे हाईवे बने हैं जो कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और क्या अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें राजन भाई, आज बताने को इतना कुछ है कि एक पॉडकास्ट भी छोटा पड़ेगा। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो इस पॉडकास्ट में कनेक्टिविटी की ही बात होगी, मगर मैं तो कोई डाउट ही नहीं है लोगों को। हाइलाइट्स आपको अगर बताऊं कनेक्टिविटी के, जैसे हमारे यहाँ पे नया हाईवे आया 334B, 352A। अब 352A जो हाईवे बनाया है इन्होंने, यूपी सोनीपत झज्जर होते हुए संगरूर निकाल दिया। और उस एक हाईवे के बनने से कनेक्टेड हाईवे उस पे जितने जोड़े हैं वो, मतलब आप देखोगे ना, उसकी स्टडी करोगे तो एकदम माइंड एकदम ब्लो हो जाएगा। नहीं, उसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आपका जो ये सिटी है, जो शहर है, जिस हाईवे पे कनेक्टेड है, ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। बिल्कुल राइट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये कनेक्ट करता है, तो वो तो डाउट नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अब रही बात की UER, क्योंकि ऑफकोर्स एक बहुत मेजर पॉइंट है, उसके बाद और भी चीज़ें आएंगी, उस पर मैं आऊँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो थोड़ा आपको पता है हमारा इन्फॉर्मेशन सॉलिड है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिटी में निवेश के बारे में अगर बात करो, खासकर अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री या प्राइवेट प्लेयर, वो आप अगर मेरे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कौन कौन से आ रहे हैं या आ चुके हैं? जो आ चुके हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे IMT करकोदा है, उसका गवर्नमेंट ने भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं सोचा था जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को मिला है। उसमें गवर्नमेंट पहले आई 2000 से 3000 एकड़ के प्लान में, 1000 एकड़ तो उन्होंने अलॉटमेंट में दिया और तकरीबन 1100 एकड़ प्लस 2 कंपनी हो गया, जिसमें से एक कंपनी है मारुति, एज वी ऑल नो, दूसरा सुजुकी बाइक्स। वो 2 कंपनी के आने से
पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया भाई। हमने सुना था मेरे फादर को बोलते हुए, मेरे दादू को बोलते हुए कि गुड़गांव में मारुति ने जो कायाकल्प किया, वो मैंने सुना था। उस टाइम पे हम बच्चे होते थे, वो 80s की बातें हैं। बट आज वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मारुति ने आगे कैसे गेम बदली है हर चीज़ की। अब मारुति के आने की वजह से ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर चुकी हैं, जैसे मदरसन सुमी हो गया, JBM हो गया, और ऊनो मिंडा आई। उसने 100 एकर्स लैंड जो है डायरेक्ट IMT में लिया है। शुरू में 500 करोड़ के बजट के साथ आई और उसके बाद अब 2600 करोड़ रुपए प्लस के बजट में वो इन्वेस्ट करने जा रही है। मतलब इस तरीके से मारुति प्लेयर ने गेम चेंज करा है ना कि मतलब मैं देख के हैरान हूँ कि जब गुड़गांव में ऐसा हुआ होगा मैं इमेजिन कर सकता हूँ। मतलब आज यहाँ पे आके मैं ये भी बताना चाहता हूँ एक बात आपको राजन भाई, आपने सुना होगा कि लोग बातें करते हैं कि गुड़गांव में एक समय था जब अफोर्डेबल था गुड़गांव। वहाँ जाके अगर हमने उस टाइम पे पैसे होने के बावजूद लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, वो विजन रखा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट अगर उस टाइम करी होती तो आज क्या होता। तो वो जो सपना है ना लोगों का, जो बातें हैं पुरानी, वो आज रियलिटी में बदल सकती है। लेकिन वो वही रिपीट हो रहा है सर्कल। बिल्कुल वही सर्कल रिपीट हो रहा है। चेन आपने मिस की है, ट्रेन मिस की है, आप बोर्ड कर सकते हैं। आप ये देखो, गुड़गांव से एयरपोर्ट जितनी दूर है उतना ही दूर हमारे शहर से एयरपोर्ट है। गुड़गांव में सबसे पहली कंपनी मारुति आई, वही अब कंपनी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। गुड़गांव में वो 200 से 300 एकड़ के प्लान के साथ आई और इतना इन्वेस्टमेंट नहीं सोचा होगा जो हमारे यहाँ उसने इन्वेस्टमेंट किया। राजन भाई, हमारे यहाँ पे मारुति ने 18,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट जो है वो तो कर ही दिया है प्लानिंग में कि वो तो होगा ही होगा। उसके बाद इतनी प्लानिंग होने के बाद अब सुनने में आ रहा है, कुछ मार्केट के भी गॉसिप्स होते हैं जो इंटरनली हमें पता लगते हैं, सुनने में आ रहा है कि IMT खरखोदा जो HSIDC जो हरियाणा की HSIDC है वो करने जा रही है 5800 एकड़ प्लस एरिया और ज़्यादा एक्वायर करने जा रही है, जिसमें कि वो ऑटो हब बनाने की उस पे रास्ते पे चल चुकी है। नाइस। और ये पता लग रहा है कि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा IMT खरखोदा का जो वो है वो पूरा का पूरा ऑटो हब बनने जा रहा है। गेम चेंज हो जाएगी। ये सारी की सारी गेम 5 साल में आप देखो कि सब चेंज हो जाएगी। आज ये बातें बड़े ग्रुप्स में, बड़े इन्वेस्टर्स में तो ऑलरेडी चली रही हैं, क्योंकि गुड़गांव का जो मेन प्लेयर्स हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। नॉर्मल आदमी इस चीज़ को देखता नहीं है। आज रेजिडेंशियल के उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ पे सोहा बिल्डर्स नए आए हैं, गुड़गांव में ROF हैं, तो वो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, वो भी अपनी एक साइट लेके आ रहे हैं। TDI, अंसल, पार्श्वनाथ, ओमैक्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। जिंदल सिटी, मैप्सको है, जिंदल सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी के साथ। मतलब आप वहाँ जाओगे ना, देख के आप इतना दिल खुश होगा ग्रीनरी को देख के कि किस तरीके से प्लान्ड वो सिटी बनाई है। अभी टाइम आया जब पीछे क्या कहते हैं बारिशें बहुत आई तो आपने देखा होगा कि वाटर लॉगिंग की बातें चारों ओर हो रही थी। अगर राजन भाई उन दिनों आप यहाँ पे आए होते हमारे यहाँ पे तो आप बिल्कुल देख के एकदम ऐसे हो जाते कि बिल्कुल भी पानी कहीं पे भी दिखाई नहीं, ना खड़ा हुआ और कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इतनी तगड़ी प्लानिंग है गवर्नमेंट की आने वाले समय के लिए। एक्चुअली इस सिटी में जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, क्योंकि सरकार के पास वो अनुभव आ गया था। गुड़गांव को जो आप देखते हो 30-35 साल में बना है, उसमें उतने ज़्यादा हरियाणा सरकार के पास अनुभव था नहीं, लेकिन उसमें जो गलतियां हुई है उसको रेक्टिफाई करके इस सिटी को डेवलप किया, जैसे मास्टर प्लान या ट्रंकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग ये सब समस्या नहीं हो रही है। ठीक है, वो सिटी भी बहुत तेजी से ग्रो किया, क्योंकि आपने बोला मारुति आया और जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा तेजी से ग्रो हुआ। सिमिलरली यहाँ सोनीपत में भी हो रहा है कि सरकार की प्लानिंग, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मुझे डे 1 से लगी है कि प्लानिंग डे 1 से इसमें करके चल रहे हैं। हमारे सोनीपत का जो एरिया है वो लगभग गुड़गांव से डबल है, वो तकरीबन 2252 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट की किस तरीके की प्लानिंग है, तकरीबन 20,000 हेक्टेयर ज़मीन उन्होंने डेवलपमेंट में रखी है, जिसमें 7,000 प्लस हेक्टेयर ज़मीन तो इंडस्ट्रियल के लिए रखी है और 6,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है रेंज के लिए रखी है और 600 प्लस हेक्टेयर ज़मीन जो है उन्होंने प्लान तरीके से कॉमर्शियल के लिए रखी है। मतलब प्लानिंग इतनी अच्छी होगी कि आपको
वो कमियां जो महसूस होती हैं दिल्ली के आसपास वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं दिखेंगी। नाइस। अब दिल्ली के आसपास आपने कहा है, और दिल्ली के लोग अगर जो देख रहे हैं या दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, अगर मान लीजिए एक रेसिडेंशियल प्लॉट लेना है या एक निवेश करना है, कौन से ऐसा सेक्टर है जिसमें करना चाहिए या क्या रेंज स्टार्ट हो जाता है? अगेन इसके लिए भी अगर पॉडकास्ट करेंगे ना तो एक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट चाहिए। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के हर टिकट साइज़ के बंदे के लिए, आज गुड़गांव की बात करें ना तो गुड़गांव में तो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात होती है, नॉर्मल आदमी तो सोच ही नहीं सकता गुड़गांव में एंटर करने की। बट आज का टाइम ऐसा है, हमारे यहाँ पे जो हमारी खूबसूरती है हमारे शहर की, बिल्कुल गुड़गांव जैसा है, अच्छी प्लानिंग में है, और हर टिकट साइज़ के लिए जो है उसके हिसाब से, उसकी पॉकेट के हिसाब से यहाँ पे रेजिडेंशियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है और कमर्शियल भी है। ओके, लेकिन फिर भी मैं सवाल पे आऊँगा, कौन सा सेक्टर आप रिकमेंड करोगे? सारे सेक्टर अच्छे हैं राजन भाई। मैंने ये नहीं पूछा कि अच्छे, सारे ही सेक्टर तो सारे हैं, बेस्ट जो कि आपको लगता है कि 2-3 ऐसे सेक्टर जिस पे ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टर्स को। देखो 92 सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, मेरे लिए तो सारे बढ़िया हैं। एब्सोल्युटली। मैंने शहर को नहीं बेचना, आप समझो, मैंने तो लोगों की हेल्प करनी है, जो जिसकी पॉकेट साइज के हिसाब से फिट होगा मेरे को तो वो चीज़ अपने क्लाइंट को या जो भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे पास रीच करेगा मैं उसको बताऊंगा उसकी पॉकेट के हिसाब से। सो बेसिकली आपको हेल्प करना है लोगों को, तो क्रिएट अ वेल्थ, है ना? लोगों की आप हेल्प कर रहे हो तो आपको उसके लिए ये बेस्ट आंसर है कि आपके लिए तो पूरा सिटी है। चलिए अब मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, आपने ये तो बता दिया कि क्या अभी आया है, एक हमारे लास्ट सवाल में ये रहेगा क्या आने वाला है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत कुछ आने वाला है। कुछ ऐसी कंपनियां जो आप रेफर करना चाहते हो, बिग नेम? बहुत कंपनियों में इंटरेस्ट है। अभी 16 बिल्डर आए हैं, वनप्रस्थ आए हैं, उन्होंने ज़मीन लिया, उनका रेरा अभी उसमें है, तो रेरा आने के बाद उसकी अलॉटमेंट जो है प्लॉट्स की शुरू होगी। उसके बाद गुड़गांव के अभी ट्रिवोक बिल्डर्स हैं, उनका भी जो है रुझान इस तरफ है। बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जो आ चुके हैं, जो अपने ही उसमें, जैसे TDI है, नया प्लान लेके आए हैं, दोबारा से रीलॉन्च किया है, पूरे गवर्नमेंट के ड्यूज़ भरे हैं। ऐसा बहुत कुछ है। हुड्डा के भी सेक्टर्स हैं अच्छे अच्छे जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर अगेन मैं बोलूँगा हर पॉकेट साइज़ के हिसाब से जगह है जिसमें हम आज की डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये सर आप मुझे ये बताइए कि सोनीपत सिटी में अगर मैं कंपनी की अगर बताएं कि कौन कौन सी कंपनी आ चुकी है या आने वाली है? कंपनीज बताई मैंने, मारुति आ चुकी है, सुजुकी बाइक्स आ चुकी है, JBM आ चुकी है, सुमी आ चुकी है। अब जैसे गूगल ने यहाँ पे जो है अनंतराज की बिल्डिंग ली है, उसमें डाटा सेंटर जो है वो अगले 1 साल में वो खोलने जा रहे हैं। उसके बाद अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो 4 होटल्स आ चुके हैं ऑलरेडी, सरोवर पोर्टिको, रमाडा और उसके बाद विविंध्यम, ये जो है होटल्स की चेन्स ने ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल हैं। और ताज वेदांता और लेमन ट्री ने यहाँ पे जगह ले ली है और उनका जो है वो बनाने के लिए अगले 5 साल में वो प्लानिंग है जो है कि वो तैयार हो जाएगा। RRTS भी एक आने वाला है, उस पर आप कहाँ देखते हो फिर सिटी को, वो जो बनने वाला है? आज की ही न्यूज़ है, मैं आपको बताऊं। RRTS में जो है प्रशासन ने ऑर्डर किए हैं रास्ता बनाने के लिए, जो आज का वो है कि नरेला से मुड़थल तक फेज़ 1 में इसका पूरा का पूरा जो है रास्ता क्लियर करके देना है और उस पर काम शुरू जो है। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। तो रास्ता क्लियर करने का मतलब सर का ये है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से शुरू करने के लिए, हाँ जी, प्री कंस्ट्रक्शन वर्क उसको बोलते हैं, जिसमें आप यूटिलिटी सिस्टम का काम करते हो, ट्रांसमिशन लाइन, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, जो भी जमीन के अंदर होता है ऊपर होता है सारी, ताकि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो सके। तो उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को हैंडओवर दिया जाता है, यानी कि जो इसके क्लाइंट होते हैं NCRTC को हैंडओवर होगा, NCRTC फिर इसकी बिडिंग करेगी। अब तो फर्स्ट स्टेप का काम हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने गुड न्यूज़ बता दिया लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, आज की ही न्यूज़ है बिल्कुल। और दूसरी बात, DMRC का काम शुरू हो चुका है, रिठाला से जो नाथुपुर तक लाइन आ रही है दिल्ली मेट्रो की, वो तो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। उसके बाद ये रास्ता क्लियर होने के बाद आप ये समझो कि आज से काम शुरू है। आपने एक स्टार्टिंग में बोला था इस पॉडकास्ट के कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि UER स्टार्ट होने के बाद जब बन रहा था उस दौरान में कि इतना ज़्यादा चेंज आएगा। अब तो आपको थोड़ा यकीन होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है। तो RRTS आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? RRTS से मतलब स्टडी है काफ़ी सारी, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो आजकल, अभी मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था कि 190% की ग्रोथ जो है
2028 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं। वाह, मिनिमम। और 3 महीने में यूईआर के खुलने के बाद 3 महीने में 40 से 45% की ग्रोथ है यहाँ पे। हर तरीके से कुछ भी इन्वेस्ट किया हो, कुछ भी, ये नहीं कि उस बिल्डर एक का ले लिया दूसरे का नहीं लिया, ओवरऑल पूरा सिटी, ओवरऑल सिटी के हर कोने कोने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पूरे कोने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अंदर का सिटी भी जो सेक्टर हैं, जो हमारे पुराने सेक्टर हैं, सेक्टर 14, 15, वहाँ पे भी 20 से 30% की ग्रोथ। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो जब यूआर बन रहा था ना, मुझे तब पता था कि कितना बड़ा गेम चेंज करेगा। इनफैक्ट क्योंकि आपने, अगर आप में से बहुत लोग बोलते थे वीडियो में, बहुत लोग कमेंट भी करते थे कि भाई आप जितना बोलते हो उतना शायद ये नहीं होगा, लेकिन मैं क्या है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है। मैंने देखा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद अलवर में कैसा बदलाव आया, नौगांव में कैसा बदलाव। जो शहर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, एक शहर बन गया। ये तो एग्जिस्ट करता है, ये शहर में लोग रहते हैं। मैं आपको बताऊं राजन जी, अगर हम थोड़ी सी, मेरा पॉडकास्ट आज देखने के बाद थोड़ी सी जो भी लोग देखेंगे वो खुद भी रिसर्च करेंगे ना, अगर खुद भी लेमन के थ्रू भी रिसर्च करेंगे तो वो देखेंगे कि यूईआर गुड़गांव से शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ सोनीपत पे खत्म हो रहा है। बेशक वहाँ पे लिखा हो पानीपत, मगर पहली डिस्ट्रिक्ट सोनीपत आती है। आज ये बताना चाह रहा हूँ, पानीपत जिस भी रीजन से लिखा है, अगर हम नहीं उसमें हम नहीं जाएंगे, नहीं उसमें नहीं जाएंगे। मैं वो रीजन पहले तो सोनीपत ही आता है, पहले तो सोनीपत आता है। राइट, बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव से डबल डिस्ट्रिक्ट है, करेक्ट, एरिया वाइज, करेक्ट, प्लानिंग अच्छी है। और अगर मैं आपको बताऊं, क्लास 12th का बच्चा भी अच्छी समझ होती है उसको, आज बैठ के अगर थोड़ी सी रिसर्च करेगा, आप ये देखो कि गुड़गांव में क्या रेट है, और गुड़गांव के रास्ते जो दिल्ली के बीच में से वो यहाँ पहुंच रहा है सोनीपत में, पूरे रास्ते दिल्ली का क्या रेट है, उस रास्ते पे द्वारका आता है, द्वारका के बाद रोहिणी का इलाका आता है। आप द्वारका में रेट पता करो जाके, देखो मुझे अच्छा लगता है। आप गुड़गांव रेट पता करो, और उसके बाद आप 35 मिनट दूर, जैसे गुड़गांव एयरपोर्ट से 25 मिनट दूर था, 35 मिनट दूर हमारे यहाँ का रेट पता करो। 20% अगर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, उनके रेट पे 20% पे खड़े हैं आज हम। और मुझे लगता है कि सारी डेवलपमेंट होने के बाद, लाइफस्टाइल की डेवलपमेंट हो, होटल खुल जाएं, अच्छी कंपनीज आ जाएं, अच्छा एजुकेशन हब बने, अच्छे सेक्टर्स डेवलप हों, सारी डेवलपमेंट होने के बाद, जिस तरीके से मैं आपको कहूँगा कि गुड़गांव तो एक नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि दिल्ली के पास एक छोटा सा चंडीगढ़ बसने जा रहा है, वो डेवलपमेंट होने के बाद मेरे को लगता है कि गुड़गांव के एटलीस्ट 50% के रेट पे तो हम आएंगे। आज अभी हम 15 से 20% खड़े हैं, और अगले 3 साल में गुड़गांव के 50% पे तो हम पहुँच ही जाएंगे। नाइस। और मुझे ये लगता है ना कि हरियाणा की दूसरी ऐसी सिटी होगी जो कि ग्लोबल मैप पे दिखेगा, जैसे गुड़गांव आज दिखता है। एक स्टैंडर्ड गुड़गांव ने सेट किया है, वो भी हरियाणा की एक सिटी है। और दूसरी, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि कैन यू रेफर एनी अदर सिटी अपार्ट फ्रॉम द गुड़गांव, दिस इज द आंसर, सोनीपत। इस सिटी के पास बहुत सारा पोटेंशियल है, क्योंकि इस सिटी के पास हर वो प्लानिंग है, हर वो तैयारी है, हर वो सही डायरेक्शन है, जो कि इसको नेक्स्ट एक ग्लोबल सिटी बनाने में मदद करेगा। क्योंकि गुड़गांव को, जैसा कि सर ने कहा कि इन्होंने देखा है, सुना है कहानियां, हमने भी सुनी। मैंने तो देखो, हर किसी ने सुनी होंगी वो कहानी, हर किसी ने सुनी, हर कोई बैठ के वो बात करता है। हमने और आपने जिया भी हाँ। है, क्योंकि 2010 से पहले का गुड़गांव आपको बताऊं तो इफ्को चौक पे घंटों, मैं खुद कॉलेज से जब आता था तो मुझे घंटों देने पड़ते थे, क्योंकि उस समय अगर आप कोई गुड़गांव में जॉब करता था तो कैब आती थी कॉल सेंटर की, वही एक सहारा था। तब एक बस भी शायद बहुत मुश्किल से चलती थी, लालू सराय की एक 517 नंबर की बस आती थी, और वो एक बस को आपने अगर बोर्ड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो मैं उस गुड़गांव को बता रहा हूँ। सिमिलरली शायद हम उस जगह पे सोनीपत में बैठे हैं, उसी कगार पे, जहाँ पे ये नेक्स्ट ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि इसकी अच्छी प्लानिंग है, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे रहेगा तो अच्छी बात है कि प्लानिंग अच्छी होगी इसकी। प्लानिंग के साथ साथ राजन भाई, सबसे बड़ी जो बात है ना, वो अफोर्डेबल, राइट, अफोर्डेबिलिटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है राजन भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच में है आज की डेट में। हाँ, अभी भी है, लेकिन आज से 10-20 साल बाद शायद नहीं हो। 10-20 साल नहीं तो 5 साल के बाद, मैं ये 5 साल का प्लान लेके चलता हूँ कि 5 साल के बाद ये अपर मिडिल क्लास के तो, आप ये कह रहे हो 2030 के बाद ये, हाँ, अपर मिडिल क्लास के तो रीच में नहीं रहेगा। जिस तरीके से यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो मतलब आप कोई भी आदमी ये रिसर्च करेगा तो वो असेसमेंट कर लेगा कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है। RRTS 5 साल में बन जाएगी, राइट, मेट्रो आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तकरीबन कनेक्टिविटी का तो मैंने आपको बता ही दिया, कितने हाईवेज हैं। रोड कनेक्टिविटी तो प्रॉब्लम है ही नहीं, रोड कनेक्टिविटी तो मतलब यहाँ से मुंबई तक जाना ना तो आप जा सकते हो। करेक्ट है। इवन मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है,
हमारा शहर उसका भी पार्ट है। 150 किलोमीटर जो गवर्नमेंट ने दिल्ली के आसपास जो सेलेक्ट किया है, जिसको अच्छा इंडस्ट्रियल हब बनाना है, उसमें हमारे शहर का कुंडली जो है वो भी उस प्लानिंग के अंदर है। और डेवलपमेंट इस तरीके से करेगी गवर्नमेंट, 5 साल में ये रीच आउट ऑफ रीच निकल जाएगा। इनफैक्ट 100 स्मार्ट सिटी जो डेवलप करने हैं उसमें भी नाम है, उसमें भी नाम है, बिल्कुल उसमें भी। और बुलेट ट्रेन, मैं आपको बताऊं, बुलेट ट्रेन जो है वो भी बहुत जल्द शुरू होगी दिल्ली से अमृतसर, जिसका पहला स्टेशन जो है हमारे शहर में ही पड़ेगा। मेजर डेवलपमेंट है जो हमारे शहर में नहीं आने वाली है, जिसका बहुत जल्द जो है इनॉग्रेशन भी होगा, वो है गनौर, एशिया बिगेस्ट मंडी जो गनौर में आ रही है, जिसका नाम है गनौर हॉर्टिकल्चर मंडी। वो उसकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है राजन भाई, 544 एकड़्स के अंदर जो है उसकी प्लानिंग है। गवर्नमेंट 2600 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट करने जा रही है। इनोग्रेट कब होने जा रही है? इनोग्रेट बहुत जल्द होगा। ओके। तो उसमें काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके अंदर प्लानिंग इस तरीके से करी है कि आप मानोगे 13,000 से ज़्यादा तो गाड़ियों की पार्किंग है वाह उस मंडी में। 7,000 से ज़्यादा ट्रकों की पार्किंग है उस मंडी में। मतलब 3 बिल्डिंग ऐसी बना रहे हैं जो एक्सपोर्ट यूनिट के लिए ही यूज़ होंगी। एशिया बिगेस्ट मंडी है वो? एशिया बिगेस्ट मंडी वाह जो है वो इनॉग्रेशन होएगा, और वो सोनीपत में आने वाला वो सोनीपत में है। क्या बात है। थैंक यू सो मच ये जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यूआर के बाद एक सबसे मेजर डेवलपमेंट ये होगा, बिल्कुल, जो कि एक ऑफकोर्स एक और गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साबित होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। पे इस पॉडकास्ट को मैं यही एंड करता हूँ, क्योंकि इस सिटी में बहुत सारा पोटेंशियल है और वो हम और आप मिलकर इसी तरीके से देखते रहेंगे। मेरा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना, जो कि मैं आपको दिखाता रहूँगा, क्योंकि इस सिटी से उतना ही प्यार है मुझे जितना मैं गुड़गांव में रहता हूँ, क्योंकि इस सिटी को बदलते हुए मैंने भी देखा है। और इनफैक्ट UR 2 के बाद तो बहुत देखा है। आई थिंक आप में से अगर किसी ने सर्च किया होगा तो फर्स्ट वीडियो जब मैंने UR 2 का पुट किया था, तभी मुझे पता था कि ये सिटी बदलने वाली है, और बदली भी है और बहुत बदलेगी भी, और वो हम दोनों के जरिए आप देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच लोगों को ये बताने के लिए कि क्यों इस सिटी में आना चाहिए, और सही टाइम है ये आने के लिए। अगर आप में से किसी का भी कोई भी सवाल है, कुछ और भी जानना चाहते हैं साहिल भाई से, तो आप ईमेल कर सकते हो इस दिए नंबर पे, कांटेक्ट कर सकते हो इनकी टीम के साथ, इनसे भी आके कॉफ़ी पी सकते हो, मिल सकते हो, क्योंकि इज द राइट पर्सन। जो जनरेशन का 3 जनरेशन का जो पूरा ज्ञान है जो संजो कर इन्होंने बैठे हैं, तो वो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड ये कर रहे हैं, और उसमें से आप जितना ले सकते हैं वो आप लीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नए नंबर पे आप कनेक्ट कर लीजिए अगर आपको और भी कोई सवाल पूछना है तो, या फिर अगर आपको सोनीपत में इन्वेस्ट करना है तो। जय हिंद।